अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नया ब्रेकफ़ास्ट जो है उसकी ट्राई करने लगी थी, बनाने लगी थी। ख़ैर ऐसा मैं पहले भी बनाती रही हूँ, लेकिन मुद्दत हो गई है मैंने उसको छोड़ा हुआ था। दोबारा ट्राई करना मुझे याद ही नहीं था कि कोई ऐसी रेसिपी है जो मैं नहीं बना रही। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी-जल्दी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप नए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर लें। तो सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने मैदा लिया है और बाद में मैंने बेसन लिया है। बेसन तो आपने देख ही लिया है, 1 कप से तो कहीं ज़्यादा इसमें गिर ही गया था खुद ही, तो वो कंट्रोल में ही नहीं रहा। और उसके बाद इसमें मैंने ग्रीन चिली जो थी ना वो डाली हैं। मुझे ग्रीन चिली जो है ना वो ज़्यादा पसंद है, बाकी हर बंदा अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च जो है ना वो कम या ज़्यादा कर सकता है। हम पंजाबियों का जो मुँह का स्वाद है ना वही हमें टिकने नहीं देता। तो बस जी, मुझे तो करारी-करारी चीज़ें और इस तरह से नई-नई चीज़ें खाने का बड़ा ही शौक रहता है। पहले मैं इतनी फूडी नहीं थी, लेकिन अभी मैं ज़्यादा ही फूडी जो है ना वो होती जा रही है। मेरा दिल करता है कि मैं नई-नई चीज़ें ट्राई करूँ और बस जो है ना खाती जाऊँ और खा-खा के एंड पे गुब्बारा ही बन जाऊँ। लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल शाइस्ता कंट्रोल। तो अभी ख़ैर मैंने ये नाश्ते वग़ैरह जो है ना वो छोड़े हुए हैं, क्योंकि वीडियो ये कुछ दिन की है। तो अभी मैंने किसी की एक वीडियो देखी थी, तो उन्होंने जो थोड़ा-सा होती है ना कि 16 आवर्स की फ़ास्टिंग करनी है और 8 आवर आपने खाना है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि उसी में रहूँ। तो लेकिन उसमें भूख बड़ी लगती है, क्योंकि जब आपने इतने आवर्स जो है ना वो खाना नहीं है और बाद में थोड़ा बहुत ही खाना है, तो फिर ऑब्वियसली भूख तो लगनी ही लगनी है। अगर आप में से भी किसी ने ऐसे किया है, यही वाला मेथड जो है वो फ़ॉलो किया है, तो आपने बताना ज़रूर है। ज़रूरी नहीं है कि 16 आवर्स आपने नहीं खाना, कुछ का डिफरेंट जो है ना विंडो होती है कि कितने आवर्स का खाना है और कितने आवर्स छोड़ देना है, और अगर खाना भी है तो कितना-कितना खाना है। तो वो हर एक का अपना मेथड होता है, जो भी आपको बताते हैं उनका तरीक़ाकार होता है। लेकिन ये तो मैंने ख़ैर एक रैंडम सी वीडियो देखी थी, तो उसको मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था, तो ऐसा आप कर सकते हैं वेट लूज़ के लिए। तो मैंने वेट तो गेन किया है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं अभी इसे रोना-पिटना डाल दूँ। लेकिन मुझे फ़िक्र होती है, और फ़िक्र किस बात की होती है कि मैंने इतने कपड़े जो है ना वो सिलाई करके रखे होते हैं। और वो क्योंकि मैं जिस तरह से मेरा काम है सिलाई का, मैं आपको स्टिचिंग सिखाती हूँ, तो फिर उस वजह से कपड़े मैं सिलाई करके रखी जाती हूँ। सेल तो करती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ भी हर बंदे को मीडियम या लार्ज चाहिए होते हैं, और सारे कपड़े मैं अपने साइज़ के हिसाब से सिलाई करती हूँ। तो फिर वो सेल तो होते नहीं हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है या मुझे पहनने पड़ते हैं, और या मैं अपनी कज़िन्स के लिए पाकिस्तान ले जाती हूँ। तो फिर जो अपने लिए भी रखे होते हैं, मुझे होती है कि ये तो मेरे आएँगे ही नहीं, मुझे तो फँसेंगे भी नहीं, अब मैं क्या करूँ? तो मुझे वेट लूज़ जो है ना वो करना ही पड़ेगा। तो मुझे ये फ़िक्र होती है कि जो मैंने अपने लिए कुछ लिया है, स्टिच किया है, उसको मैं पहन सकूँ। तो मेरा वज़न जो है ना वो उतना ही होना चाहिए जितना कि एवरेज है। तो मेरा वज़न जो है ना वो जस्ट 2 या 3 किलो ही ज़्यादा हुआ है, लेकिन मुझे ज़्यादा फ़ील हो रहा है, मेरी बॉडी को ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे पता नहीं मैंने कोई 8-10 किलो जो है ना वज़न गेन किया है। तो अभी इसकी रीज़न का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ मसला यही है, मेरा अभी रिसेंट जो वज़न है ना 59 केजी है, लेकिन 56 और 57 के दरमियान मेरा पहले था, तो बहुत ज़्यादा तो मैंने गेन नहीं किया। लेकिन अभी भी अगर मैंने कंट्रोल ना किया तो ये काबू नहीं आएगा, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो फ़िलहाल मेरे हाथ में है कि मैं इसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दूँ। वेट मैंने पहले भी कई बार गेन किया है और बाद में मैंने लूज़ भी कर लिया है, लेकिन तब 1 डेढ़ किलो तक की ज़्यादा करती थी मैं, उससे फिर इतना मसला नहीं होता था, जल्दी उसको मैं लूज़ भी कर लेती थी। लेकिन अभी मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है और लूज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि मैं एक्सरसाइज़ मैंने लगातार की है, अभी थक-हार के मैंने छोड़ी है, और खाना-पीना भी मैंने काफ़ी कम किया हुआ है। लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन मैं ज़ोरों-शोर से इस चीज़ के पीछे पड़ी हुई हूँ कि मैंने वेट जो है ना वो लूज़ करना ही करना है। तो आजकल मैं ट्रेडमिल खैर ढूँढ रही हूँ जिस चीज़ के पीछे मैं पड़ जाऊँ। तो न्यू लेने का भी मेरा मूड नहीं है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर उसको ना यूज़ कर सकी तो फिर मैं एवें पैसे स्पेंड नहीं करना चाहती। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे मार्केट प्लेस से ना मुझे कोई मिल जाए, तो मैं एक बार ट्राई करूँ कि क्या मैं ट्रेडमिल जो है वो यूज़ कर भी सकती हूँ या नहीं कर सकती। क्योंकि मेरा मसला है कि एक ही चीज़ जो है ना वो मैं लगातार बहुत अरसे तक जो है ना उसके ऊपर नहीं रह सकती, मुझे थोड़ा-सा गैप जो है ना वो चाहिए होता है। तो आई डोंट नो जो ट्रेडमिल यूज़ करते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस है, अगर आप करते हैं तो आपने मुझे ये भी कमेंट करके लाज़मी बताना है। नहीं तो फिर मैं न्यू ही ले लेती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डर है कि मैं एक बार जो है ना वो मार्केट प्लेस से ले लूँ। तो ख़ैर जी, इसी चक्कर में मैंने मैदे में जितने भी मसाले वगैरह थे ना, जो भी हल्दी, नमक, मिर्च और जो-जो मेरे हत्थे चढ़ा वो मैंने इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से गूँध लिया है। गूँधना बिल्कुल आटे की तरह नहीं है, थोड़ा-सा सख्त रखना है, क्योंकि इसमें जो है ना वो बेसन डाला है, और बेसन को आप बिल्कुल आटे की तरह नहीं गूँध सकते। अगर ज़्यादा पतला होगा तो वो बिल्कुल रनी हो जाएगा। तो इसको गूँध के मैंने थोड़ी देर रख दिया था, और उसके बाद इसको मैंने बिल्कुल रोटी की तरह पका लिया है। लेकिन इसका पेड़ा भी छोटा रखा था, और दूसरा रोटी का साइज़ जो है ना वो भी पेड़े की वज़ह से छोटा ही रखा है,
क्योंकि ज़्यादा बड़ी जो है ना ये काबू नहीं आएगी, मुझे लगता है कि बेसन की वजह से जो है ना ये फट जाएगी। तो मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने छोटा ही साइज़ रख के तो इसको पतला सा जो रोटी है ना उसको मैंने बना लिया था। तो ये बहुत मज़ेदार सा नाश्ता जो है ना वो भी बन गया था और इसको मैंने इंजॉय भी बहुत किया था। बहुत ही मज़ेदार सी ये रोटियाँ जो थी ना वो बनी थी ब्रेकफास्ट के लिए। अच्छा, अभी मैं आपको अपने जो बर्थडे हैं उसके कुछ गिफ्ट्स जो है वो दिखा देती हूँ। सबसे पहला जो है ये जूल्स का है और ये मुझे आंटी ने दिया था। इसमें बॉडी वॉश है, क्रीम है, लिप बाम है और साथ इसके सोप है और आई मास्क है। ये कुछ चीज़ें हैं। ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है जूल्स जो है और इसकी चीज़ें भी काफ़ी अच्छी होती हैं, इसकी फ्रेगरेंस भी काफ़ी प्यारी होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे उन्होंने दी हैं और बाकी मुझे मेरी मदर इन लॉ ने जो दिया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ और फिर जो मैंने हस्बैंड से लूटा है वो भी दिखाती हूँ। लूटा क्या है, खैर उन्होंने मुझे बस टरकाया है गिफ्ट के नाम पे, क्योंकि जितनी मैंने उनकी सेविंग की है ना तो वो तो कुछ भी नहीं है। तो अभी सबसे पहले जो है ना मैं आपको शॉल्स दिखाती हूँ जो कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी हैं। सबसे पहले तो ये है, ये बर्थडे का गिफ्ट है। मुझे शॉल्स बहुत पसंद है। जो मुझे शुरू से देखते हैं उनको पता है कि मैं जब भी कोई शॉपिंग वगैरह करती हूँ पाकिस्तान से या जाती हूँ तो मैं अपने लिए शॉल्स लाजमी लेके आती हूँ, क्योंकि विंटर में मुझे अच्छा लगता है कि मैं शॉल जो है ना वो ओढ़ के और फिर बैठूँ, यानी कि कोट वगैरह की बजाय मैं अगर घर में कुछ लेती हूँ ना तो वो मुझे इस तरह से चादर जो है ना वो अच्छी लगती है। तो फिर मैं ज़्यादातर चादर जो है ना 3-4 हर सीज़न में यूज़ कर ही लेती हूँ और वो ख़त्म हो जाती इतनी यूज़ करती हूँ मैं। यानी कि वो एक ही सीज़न में उनको मैं ख़त्म कर देती हूँ यूज़ कर के, वो दोबारा लेने वाली नहीं रहती। तो अभी मेरा ये है कि मैं कुछ जो चादर है ना उनको ऐसे करूँ कि कुछ जो कलर है ना उनको मैं रख लेती हूँ जो कि थोड़ी सी अच्छी भी हों, और अगर मुझे कहीं आना जाना पड़े तो बहुत सोबर सा बंदा लगता है चादर लेके, और वो एक शोल्डर पे रखी हो, दुपट्टा आपने सर पे लिया हो तो बड़ी प्यारी सी लुक आपकी जो है ना वो बन जाती है। तो आजकल खैर मैं ये भी मेरे माइंड में है कि मैं कुछ चादर जो है ना उनको ऐसे रखूँगी। तो ये भी मुझे फूफो ने गिफ्ट की है। ग्रीन कलर मेरा फेवरेट हो गया है, पता नहीं क्यों, ये शायद ये फेज़ ही मेरी लाइफ का ऐसा है कि इसमें मुझे ग्रीन कलर पसंद है। इससे पहले मैं पहनती नहीं थी, कभी मैंने आज तक ग्रीन कलर लिया ही नहीं था, लेकिन अब मैंने सारे सूट ही पता नहीं ग्रीन ही ले लिए। तो ये उनको मुझे पता था कि मुझे ग्रीन कलर पसंद है तो उनको ग्रीन शाल मिली तो उन्होंने ये भी मुझे जो है ना वो गिफ्ट कर दी, लेकिन ये किसी और वजह से थी और जो ब्लैक है वो मेरी बर्थडे की वजह से थी। तो ये 2 चादरें जो है ना ये मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दी है और ये गिफ्ट है एक, और आपने मुझे बताना है कि आपको इनमें से कौन सी चादर जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगी है। और अभी आती है हस्बैंड की बारी। आपको मैंने जैसा कि काफ़ी टाइम पहले बताया था कि हस्बैंड ने मुझे ऑलरेडी मेरी बर्थडे के लिए ना चीज़ें ले दी हैं, जो कि मैं आपको बर्थडे वाले दिन ही दिखा रही हूँ क्योंकि ये मैंने रखी हुई थी वैसे ही। तो ये मैं सेंसबरी गई थी तो वहाँ पे 70% ऑफ थी और उसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा लगा हुआ था। तो फिर मैंने बस ये जो कुछ चीज़ें जो थी ना वो ले ली। ये वाला जो केप है, ये जो शॉल है ना, ये मैंने एक पहले ली हुई है, तो वो मैंने अपनी कज़न के लिए रख ली थी। तो फिर मैंने सोचा कि एक मैं और ले लेती हूँ ताकि वो मुझे पसंद है, तो मैंने अपनी कज़न को दिखाई थी, उसको भी पसंद आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा वो उसको दे दूँगी, ये एक और ले लेती हूँ। तो वो भी फिर मुझे अच्छी खासी सेल पे मिल गई थी तो फिर मैंने ले ली। स्कार्फ़ आप देख चुके हैं ग्रे कलर का, वो भी 70% ऑफ में था, और ये वाली जो जीन्स है ना ये तो खैर मुझे पसंद ही बहुत थी, इस पे भी 70% ही ऑफ थी। तो एक मैंने ये ले ली थी। चीज़ें मैं ले लेती हूँ, शॉपिंग मैं कर लेती हूँ, लेकिन मेरा ये है कि मैंने सेल ढूँढनी होती है कि मुझे वहाँ से कुछ मिल जाए, क्योंकि जब आप सेल में कुछ लेते हैं ना तो फिर आपके पैसे बहुत बच जाते हैं और चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं। एक मैंने ये सिल्क की ब्लैक शर्ट ली थी, क्योंकि जो जीन्स है ना वो ग्रीन सी शेड की थी तो उसके साथ ब्लैक कलर बहुत सूट कर रहा था और ये भी मुझे 70% ऑफ पे मिला था। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ना नहीं है, और वैसे भी हस्बैंड से मैंने पूछा था कि मेरी बर्थडे के लिए आप मुझे दें, तो उन्होंने कहा अच्छा जो लेना है ले लो। तो फिर ये सारे जो है ना मैं 70% ऑफ पे सब कुछ उठा के ले आई जो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, वैसे मैं स्किनी जीन्स जो है ना वो इतनी नहीं पहनती, लेकिन इसका कलर और स्टाइल मुझे इतना अच्छा लगा था, और वैसे भी ये थोड़ी सी ना क्रॉप स्टाइल में थी, नहीं तो आपको नीचे से कट करना पड़ती है, तो इसलिए फिर मैंने वो भी ले ली। ये एक टी शर्ट ली है। ये मुझे थोड़ा सा इसका कलर भी अच्छा लगा था और वैसे भी खुले खुले स्टाइल में थी, अदरवाइज़ बहुत छोटी छोटी और स्किनी स्किनी होती हैं तो फिर मैं डरती नहीं लेती कि इतनी छोटी शर्ट जो है ना उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं होती। बाकी एक ये ड्रेस है, लॉन्ग ड्रेस है, बिल्कुल पाँव तक है, और ये भी मुझे 70% ऑफ पे मिला था। इसके बाजू जो हैं वो बेल स्लीव्स हैं, और इसके साथ जो है ना मैंने जो मरून कलर की शर्ट है वो ज़ारा की शर्ट है और वो मैंने टीके मैक्स से ली है। ये मैंने जस्ट टीके मैक्स से ली है और बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने सेंसबरी से ली है। ये भी मुझे खैर बहुत अच्छी सेल में मिल गई थी। ये जो शर्ट है ना ये इसकी प्राइस वैसे तो ज़्यादा थी, लेकिन क्लियरेंस पे मुझे 6 पाउंड की ये मिल गई थी।
और ये मैंने ड्रेस के ऊपर से कैरी की थी, क्योंकि जो ड्रेस है ना वो थोड़ा सा फिटिंग में है, तो मुझे प्रॉपर फिटिंग में जो है ना उसमें मैं कंफर्टेबल मुझे लगता है कि इतना नहीं रहती। तो इस वजह से उसके ऊपर जो है ना मैं कोई भी कार्डिगन शर्ट जो है ना वो पहन लेती हूँ, ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फ़ील करें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे बर्थडे का गिफ्ट मिले थे। और बाकी बर्थडे वाले दिन मैंने सोचा कि मैंने कुकिंग कोई नहीं करनी, या तो हम बाहर खाने जाएंगे या हम घर पे ही कुछ मंगवा लेंगे। तो फिर बाहर खाना जो है ना वो हम नहीं गए। बच्चे जो है ना बहुत रास्ते में तंग करते हैं कि अब पहुँच गए हैं 2 मिनट नहीं होते और पहुँचने का रोना डाल देते हैं। तो फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था कि चलें पिज़्ज़ा जो है ना वही इनफ है। तो बाकी जो केक है वो मैंने केक बॉक्स से ले लिया था अपने लिए। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे मैंगो जो है ना इनका केक बॉक्स वालों का वो बहुत पसंद है, तो मैंने अपने लिए मैंगो ले लिया था। हुमायमा खाती नहीं है, और बस थोड़ा सा जो था ना, क्योंकि कोई हम गैदरिंग शैदरिंग नहीं करते मेरी बर्थडे पे, तो फिर जस्ट यही केक जो था ना मैंने अपने लिए ले लिया था। बच्चे चॉकलेट केक लाइक करते हैं और मुझे ये चाहिए था, तो मैंने सोचा बर्थडे मेरी है तो मैं अपनी मर्ज़ी का ही लूँगी, और बच्चों को टेस्को से ले दूँगी चॉकलेट वाला। तो बस जी यही थी मेरी वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट लाजमी करना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।